ये गाय दही जमा दिए हैं हमने और ये दूध पीने के लिए निकालना है। इसमें प्रोटीन मिलाऊंगी। ये गाइस हमारी बन रही है भेलपूरी। ये पापा के लिए बना दिया है और ये अपने लिए बनाएंगे। पापा में पड़ता नहीं है प्याज, बस ये है बात, और सब वैसे ही बनेगा। खाइए आके, भेलपूरी बना के ले आई हूँ। सत्य ने कहा बनाओ तो वही ये लीजिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आए हो अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो ये सुबह का ब्लॉग है और रात का मैंने थोड़ा सा ब्लॉग स्टार्ट किया था। वही भेलपूरी बनाई थी और दही जमाया था। अब मिलते हैं सुबह। और गाय जो धरने के बाहर गैरेज की धुलाई हो गई है। अभी देखिए बाहर का कितना बढ़िया सुबह सुबह का नज़ारा है। बिल्कुल शांत वातावरण है। अभी ज़्यादा कोई नहीं उठा है और फिर मैं आ गई हूँ इधर अंदर की साफ़ सफाई करने। तो पहले मैंने बिस्तर तहाए तो बाहर, इसलिए मैं पहले धुलने लगी थी क्योंकि बाहर मैं उठती हूँ तो गेट पे पानी डालती हूँ गाइस। फिर जब गेट पे पानी डालते हैं तो फिर गैरेज में झाड़ू लगाते नहीं बनता है, तो फिर उसी लगे फिर धुलाई वहाँ कर दिया था और फिर उसके बाद अंदर करने लगे। तो यहाँ पहले सब सही कर लेते हैं, उसके बाद फिर झाड़ू लगाते हैं। तो यही सब है सुबह का। और फिर झाड़ू लगा रहे हैं और ऊपर पापा जो है उठ चुके हैं। पापा उठ जाते हैं सुबह 4:30 बजे और उनका योग भी हो जाता है। तो आराम से ठंडे में निकल जाते हैं छत पे। तो वहाँ पे बैठ के योग करते हैं। वो 1 घंटा करते हैं। तब तक मैं झाड़ू पोछा करके फिर नहा के तब मैं उनको चाय बना के देती हूँ। और मैं उठती हूँ तो फिर मैं ऊपर नहीं जाती हूँ क्योंकि मैं नीचे से काम में चालू हो जाती हूँ। सब नीचे करके और फिर नहा धो, तो मैं सब नीचे कपड़े वपड़े अपने नीचे ही रखती हूँ। मेरा सब नीचे ही सब है और बस खाना ऊपर बनता है। मंदिर मेरा ऊपरी है तो सब साफ़ सफाई करके ओके करके मैं जाती हूँ नहा धुल के। बस फिर पूजा करके फिर किचन में जाती हूँ। तो फिर गाइस पोछा लगाने लगे और पोछा बहुत दिनों के बाद बैठ के लगा रही हूँ क्योंकि बैठ के लगाते ही नहीं बनता है। लेकिन इसलिए लगा रही हूँ कि कभी कभी मैं सोचती हूँ कि लगा लिया करूँगी, नहीं तो फिर बिल्कुल आदत छूट जाएगी। तो मैं तो पोछा वाइपर में लपेट के लगा लेती हूँ और जो पोछा वाला है तो ऊपर है तो वो ज्योति ऊपर लगा लेती। फिर मैं बार बार ऊपर से नीचे नहीं लाती हूँ। और फिर 2-2 पोछा रख लें, 3-3 रख लें तो फिर रखने की जगह भी तो होनी चाहिए। पोछा और झाड़ू ये सब ऐसे सामने भी नहीं रखा जाता है, अच्छा भी नहीं लगता है ना। तो फिर नहीं पोछा लाते हैं ज़्यादा। नहीं तो ये पोछा मुझे नीचे के लिए भी लाना है, लेकिन लाए थे मैं अपने लिए, लेकिन वो ऊपर ज्योति लगाने लगी तो फिर कोई बात नहीं, फिर मैं वाइपर से लगा लेती हूँ। और आज मैं बैठ के लगा रही हूँ अपने हाथों से पोछा। नीचे गाइस सब सफाई हो गई है और ऊपर पापा भी नहा चुके हैं और मैं भी अब नहाऊंगी क्योंकि आजकल है पापा। तो फिर थोड़ी सी जिम्मेदारी होती है जब घर में बूढ़े बुजुर्ग होते हैं तो उनको भी जल्दी से नाश्ता पानी चाय सब देना होता है। ठीक, फिर मिलेंगे बाद में।
गई हूँ गाइस फूल तोड़ने और जल जया चढ़ाए। कितनी सुंदर सुंदर फूल लगे दिखाती हूँ भी आपको मैं। देखिए कितने सुंदर सुंदर लगे हैं, इसमें खूब फूला है फूल। पूजा आरती हो गई है गाइस। ये गाइस बन गई चाय पापा के लिए और इधर पराठा। फिर गाइस ये बेसन रखा था तो आया था तब मैंने भरा नहीं था, डिब्बा साफ नहीं था, तो फिर डिब्बा धुल के फिर साफ करके और फिर मैं बेसन भर के रख दे रही हूँ। डिब्बा जिया धुल लेती हैं, बर्तन में रख देते हैं तो फिर धुल जाता है, तो सूख भी गया था तो फिर भर दे रहे हैं। तो गाइस सब कुछ हो गया, पूजा पाठ और सब। पापा को भी पराठा दही चाय सब दिए हैं और अभी मैंने कुछ बनाया नहीं, अब देखते हैं क्या बनेगा खाना में। तो आजकल पापा हैं यहाँ तो सही भी है, काम भी जल्दी हो जाता है सब, और थोड़ा अंदर से डर भी रहता है, थोड़ी जिम्मेदारी भी रहती है कि मुझे ये करना है। काम तो सब होता है लेकिन वो ऐसे होता है मनमौजी से, अभी कर लेंगे ये कर लेंगे, काम तो होएगा ही, लेकिन अब ऐसे लगता है कि मुझे इतने टाइम पराठा देना है, इतने टाइम चाय देना है, इतने टाइम पानी देना है, इतने टाइम खाना देना है। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो सच में बहुत अच्छा लगता है। आप कहोगे कि ऐसे बोले, नहीं मुझे ये तो लगता है कि पापा मेरे साथ में यही रहें, क्योंकि यहाँ जब रहेंगे तो मुझे गांव की चिंता नहीं रहेगी बिल्कुल। और जो लोग मुझे जानते हैं उसको जानते होंगे कि मैं सच कह रही हूँ, जो लोग नहीं जानते हैं तो सोचते हैं तो सब ऐसे बोल रहे हैं। मैं यहाँ पापा रहेंगे तो मुझे गांव की बिल्कुल चिंता नहीं रहेगी और मैं जल्दी जल्दी गांव भी नहीं भागूंगी सच में। अब पापा की वजह से जाना पड़ता है जल्दी जल्दी। और रही बात पतिदेव की, तो पतिदेव तो एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन पापा नहीं एडजस्ट कर पाते हैं क्योंकि अब बुजुर्ग ज़्यादा हो गए हैं, उन्हें बहुत ध्यान की ज़रूरत है। तो अभी फ़िलहाल उनके गर्मी बहुत लगती है, गांव में लाइट तो बहुत प्रॉब्लम होती है, इसीलिए पापा मैं तो सोचती हूँ यही रहें, ज़्यादा बढ़िया है। और चलते देखते हैं क्या होगा, क्या बनेगा यानी। और पापा तो प्रोग्राम देख रहे थे, महाराज जी का सत्संग चल रहा था, तो पहले अपना ओम शांति देखा, फिर सत्संग आ गया तो फिर वो भी देखते रहे। देखते हैं। तो गाइस जो सब्ज़ी पापा लाए थे गांव से, तो मैंने क्या किया, मेरी थोड़ी सी गलती रही, मैंने उनको एक ही में देखा नहीं था, तो मैं सोचा परवल है, उसमें कुंदरू भी थी, तो कुंदरू सारी मेरी लाल लाल हो गई थी। देखिए बिल्कुल पीली पीली लाल लाल सब हो गई थी, पक गई थी बिल्कुल। और परवल भी बहुत ख़राब हो गए थे, तो वही मैं एक एक करके निकाल दिया है। आधे तो परवल बेकार हो गए और आधी मेरी कुंदरू। मुझे धोखा हुआ, मैं समझा था कि सारे परवल हैं, और कुंदरू जो होती है तो बहुत जल्दी इतनी नाजुक होती है, इतनी मुलायम होती है वो, तो उसको एक दिन में बिल्कुल पक जाती है। तो वही मैं फिर परवल छीलने लगी हूँ। तो ये दोनों, जब मुझे ज़्यादा सब्ज़ी होती तो ऐसा लगता है कि जितनी सब्ज़ी बन जाए फिर ख़त्म ही हो जाए। तो फिर मैं परवल भी काट लिया है, उसके बाद कुंदरू भी काट लिया है, और ये सब काट के और अभी कुंदरू छोंक दूँगी और परवल को फ्राई करके रख लूँगी, क्योंकि फ्राई करके जब रख लेंगे तो फिर बाद में बन जाएंगे।
फिर ज़्यादा सब्जी भी कहूँ ना, बच्चे कुंदरू बिल्कुल नहीं पसंद करते, ना परवल पसंद करते हैं। लेकिन जब आती है सब्जी, और ये सब पापा यही सब्जी मांग लाते हैं। मुझे तो देखते हो हम कोई सब्जी नहीं बनाते हैं, ना करेला बनाते हैं, ना परवल बनाते हैं, ना कुंदरू बनाते हैं। क्योंकि जब खाते नहीं फिर कोई तो क्या मतलब है बना के। तो यही सब मैं छील लिया। उधर पापा लेटे हैं, पापा दीनामान उनको चला दिया जाता है, तो अपना वही ओम शांति का या महाराज जी का या कुछ भी प्रोग्राम अपना देखा करते हैं। और हम अपने इधर काम में लगे थे, उधर पापा हॉल में लेटे थे। सब अपने अपने काम में, बच्चे इधर उधर चले जाते, ज्योति कोचिंग चले जाते, और सत्यम कोचिंग, स्वायत्त कोचिंग, सब अपनी अपनी बिजी हैं। तो मैं इसी में ही लगी थी। जितनी सब्जी एक्स्ट्रा थी तो सब मैंने धुल के रख दी। और भिंडी है, मिर्चे हैं, ये फ्राई हो गए हैं। कुंदरू पापा के लिए। तो भाई ये कुंदरू छोड़ दिया है। इसमें ज़्यादा मसाला, ना ज़्यादा तेल, सिर्फ हल्का सा तेल, हल्का सा मसाला, क्योंकि पापा कम तेल मसाला पसंद करते हैं। आज बहुत दिक्कत गर्मी है, और खाना खा चुके हैं पापा, हम भी खाना खा के आ गए हैं। कुंदरू की सब्ज़ी बनाई थी जो, और परवल को है उनको फ्राई करके रख दिया है, बाद में बनाएंगे। और बहुत दिक्कत गर्मी है, बहुत दिक्कत भैया, समझ में नहीं आ रहा क्या करेगी ये गर्मी। अब थोड़ी देर आराम करूँगी मैं भी, लेट गई थोड़ी देर। बहुत भैया दिक्कत, कूलर ना चले तो क्या हो। तो गाइस थोड़ी देर आराम कर लिया है। कूलर में जब लेट जाओ तो बड़ी शांति सुकून मिलता है। और ये देखिए 1 बजा है, और इनको साफ करना है। ये छिया हैं, और इसको मैंने कल एक तरफ लगा दी थी, तो आज इसमें डालना है शुर्रा, तो वे भी डाल लेते हैं, ये भी कंप्लीट हो जाए, ये करूँगी। तो गाइस शुर्रा भी लग गया है, और फाल लगाना चालू कर दिया है, और बहुत जल्दी लग जाएगी। अब इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। अब यहाँ पे धागा मैंने ये वाला इस तरीके से किया, क्योंकि यहाँ पे वैसी है साड़ी हरी, तो हम तो इस तरह। गाइस लग गई खान। ये है पल्ला इसका। तो गाइस नहा के आ गई हूँ, पार्लर में बैठ गई हूँ के, तैयार भी हो गई हूँ। और तब तक थोड़ी देर पार्लर में बैठूँगी 2 घंटा तक, फिर उसके बाद जाऊँगी तब ऊपर। और अभी छत पे पेड़ों में पानी डालना बाकी है, तो थोड़ा सा धूप कम हो जाए, भी बहुत धूप है, तब डालूँगी चल के।
कपड़े गाइस फैला देते हैं और सब सो रहे हैं। सब सो रहे हैं। पेड़ देखिए कैसे सूखे हुए, मुरझाने मुरझाने। पानी डालती हूँ। 6 बज गए हैं गाइस, और देखिए धूप कितनी तेज़ है, बहुत धूप है। और आई हूँ पेड़ों में पानी डालने। पापा नीचे हैं अभी, फिर उसके बाद पापा बैठ जाएंगे आके, तब तक मैं पानी डाल देती हूँ। और जो कुछ एक आधे रील बनाना होता बना लेती हूँ। तो अब टंकी भर गई है, अब पानी डालती हूँ। 6 बज गए हैं गाइस, और देखिए धूप कितनी तेज़ है, बहुत धूप है। और आई हूँ पेड़ों में पानी डालने। पापा नीचे हैं अभी, फिर उसके बाद पापा बैठ जाएंगे आके, तब तक मैं पानी डाल देती हूँ। और जो कुछ एक आधे रील बनाना होता बना लेती हूँ। तो अब टंकी भर गई है, अब पानी डालती हूँ। डेली गाइस पानी पड़ता है, इतनी जल्दी पेड़ सूख जाते हैं। देखिए पत्ते ही मुरझा जाते हैं शाम तक की बिल्कुल। और पानी डाल के आए गाइस, फिर उसके बाद सत्यम लाए हैं आइसक्रीम। तो आप लोग भी आइसक्रीम खाइए। सब लोगों ने आइसक्रीम किया। फिर वीडियो यही, इसके बाद सुबह मिलेंगे। गाइस खाइए आके आइसक्रीम, सब लोग खा रहे हैं आप लोग। फिर गाइस ये दूसरे दिन का ब्लॉग है सुबह का। तो बन रहे हैं चिल्ला नाश्ते में। हैं? कच्चे आलू? हाँ, महीन है तब पड़ते हैं। ये आलू इतनी कसली है। ये डाला गाइस दही, दही से बहुत बढ़िया बनते हैं। और ये डाला टमाटर और हरी मिर्च। आलू पहले मैंने धुल लिया था, तो ये डाला। हींग इसमें ख़त्म हो गई है, और डालेंगे। हींग से बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। और आज सब लोग हैं घर पे, तो सबके लिए नाश्ता ही बन जाएगा। हम लोग सेंधा नमक खाते हैं, टाटा नमक नहीं खाते हैं। ये सेंधा नमक सबको खाना चाहिए, क्योंकि नमक से बहुत बीमारियां होती हैं। और ये डाला हमने नमक, जीरा। अब प्याज थोड़ा बाद में डालेंगे, पापा के बना के फिर बाद में प्याज मिला देंगे। इसको 10 मिनट के लिए फेंट के रख देंगे।
कढ़ाइयाँ। देखिए कितने बढ़िया बन रहे हैं आराम से। तवा पर भी सब लोग खा भी चुके हैं, पापा भी खा चुके हैं। तो गाइस जा रहे हैं आश्रम सेवा करने, थोड़ा सा अभी जाना है अचानक। तो गाइस आश्रम से फ़ोन आया है और मैं जा रही हूँ, सेवा करना है। और ये सनस्क्रीन आप जो घर से बाहर निकलें तो इसको क्रीम ज़रूर लगाएं, क्योंकि इतनी धूप में चेहरा बिल्कुल आपका जल जाएगा। तो ये मैं लगा लेती हूँ, मेरा यही है डेली का रूटीन। तो मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ कि आप इसके बिना घर से बाहर बिल्कुल निकलें और उसके बाद चेहरा बिल्कुल बंद भी कर लें। थोड़ी सी लिपस्टिक लगाती हूँ, फिर मैं चलती हूँ। हो गया मेकअप, मैं जा रही हूँ तो पहुँच के मिलती हूँ। देखिए हमारी हरदोई में कितना जाम लगता है। ये हमारी हरदोई की, हमारे घर की यानी बाजार है, बिल्कुल पास है। सब्जी मंडी बाजार, सब्जी भी यहीं मिल जाती है और बाजार तो हमारे घर के बाहर से पूरी मार्केट है। देखिए सब्जी मंडी भी बिल्कुल पास में। तो गाइस आश्रम पहुंच गए हैं और उधर सब लोग सेवा कर रहे हैं, अभी दिखाऊंगी। मैं आई हूँ पानी लेने, पोछा लगाने के लिए। ये देखिए पानी लो। पोछा कहाँ है? पोछे का डंडा लेना है सर हमारा। गाइस ऊपर तो सफाई हो गई है, अब नीचे चलते हैं, नीचे देखते हैं क्या हो रहा है। गए हैं धूप में, ये खराब हो रहे थे। बना लाओ, पछोड़ हम नहीं पाते हैं, लेकिन पछोड़ हैं। देख लो देसी स्टाइल, ऐसा कोई काम नहीं जो लेडीज कर न ले। अरे बहुत बड़े बड़े काम होते और का जो आपका काम तो मिल ही नहीं रहा, छेद वाला भर रहा। आश्रम से आ गए हैं और ये बना रहे भेल पूरी, क्योंकि जो लोग वहाँ पे हैं, सूरजमुखी दीदी, प्रेमा दीदी, उषा दीदी, ज्योति और पुष्पा दीदी, इस सबके लिए खाने के लिए भेज रहे हैं। सब काट पीट रहे हैं। आए थे, पापा को चाय बना के दे दिया है और इन लोगों के लिए बना लिया है भेल पूरी। और जा रही हूँ क्योंकि आज हमारे आश्रम में मीटिंग है, तो बाहर से महात्मा जी बुलाए गए हैं, तो सब लोग जाएंगे, हम भी जाएंगे, सत्यम जाएंगे, ज्योति मतलब पहुँच गई हैं। और फिर मिलते हैं। शूट करने वाला होगा वीडियो तो शूट करूँगी, नहीं तो नहीं होगा तो फिर नहीं करूँगी।
वहाँ पर भी अपने बच्चों को कहीं पुस्तकालय में, कहीं दर्शन हो रहे हैं तो वहाँ पानी पिलाने में, या कहीं फूल सेवा दर्शन में, फूल वितरण में, तो हमें वहाँ भी बच्चों को सेवा में लगाना चाहिए। जब वो छोटे से सीखेंगे तो बड़े से जरूर करेंगे। और दूसरी बात है कि अपने बच्चे को, जैसे हमें शाम की या सुबह की आरती तो अपने घर में बच्चों से कराना चाहिए। हम लोग तो बहुत सीख चुके हैं, आप बच्चों से आरती कराएंगे तो अपने आप ऑटोमेटिक जो पहले नहा लेगा वो आरती करेगा जाके। तीसरी बात है कि जैसे आज महात्मा जी बैठे हैं, इनकी माँ जो देखेगी तो कितना गर्व करेगी कि मेरे महात्मा जी हैं। ऐसे जिसकी माँ के आगे बच्चा सेवा में आता है, उस माँ के हाल ही ना पूछो कितना गर्व होता है। बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। श्री कृष्णाय वयं नमः ब्रह्मानंदम परम सुखदम। तो आश्रम से गाय जा गए हैं और टाइम हो गया 12 बजे, तो हम सब लोग आए साथ में अभी, और वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं। खाना नाम लोग वहीं से खा के आए थे आश्रम से। और वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट, शुभ